24 अगस्त 2001 की रात एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 जो ट्रेटो से लिस्बन के लिए रवाना हुई थी। 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा ये प्लेन अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पहुंचता है, तभी अचानक दोनों इंजन बंद हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और नजदीकी एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था, यानी प्लेन का बचना नामुमकिन था। कहानी की शुरुआत होती है 23 अगस्त 2001 की शाम से, जब कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने के लिए तैयार कर रही थी। और क्योंकि यह 7 घंटे का नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, तो रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया। यह एयरबेस A330 जहाज था, जो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। इस फ्लाइट में बैठे 2 अनुभवी कैप्टन, जिनमें 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पीस, जिनके पास कुल 16,800 घंटा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर डी डिगर भी 4800 घंटे जहाज उड़ा चुके थे और दोनों ही एयरबस A330 जहाज को पहले कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही समय में फ्लाइट में 293 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे जहाज टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता है। अब पायलट धीरे धीरे जहाज को लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक महासागर की तरफ मोड़ लेते हैं। चंद ही मिनट में जहाज अपने क्रूज एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह के लॉन्ग फ्लाइट पर पायलट का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट देते रहते हैं। इस जहाज को उड़ान भरे लगभग 4 घंटे गुजर चुके थे और अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जहाज में सवार ज्यादातर पैसेंजर गहरी नींद में सो चुके थे। कुछ ही मिनट में जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी कैप्टन रॉबर्ट पीस की नजर जहाज के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां कुछ असामान्य रीडिंग आ रही थी, यानी ये कि खतरे की घंटी बज चुकी थी। इसी के साथ फ्लाइट के पायलट कड़ी परीक्षा का आगाज हो चुका था। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था, साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों पायलट अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे, क्योंकि स्कूटर से लेकर हवाई जहाज तक जब भी किसी इंजन में ज्यादा देर तक ऑपरेशनल होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर रैपिड ड्रॉप हो रहा था, जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं माना जा सकता था। इसलिए दोनों पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी देर न करते हुए पायलट सीधा कनाडा के स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर को फोन घुमा देते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ उन्हें इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहें, हमें इसके बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। अब भले ही कॉकपिट में फॉल्ट रीडिंग दिख रही थी, लेकिन जहाज को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए पायलट यह सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्ट सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था वह हादसा आज भी एयर एक्सीडेंट की हिस्ट्री में काले अक्षर में लिखा हुआ है। खैर करीब आधे घंटे बीत गए, तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन यह मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिखी कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिख रही कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में कम फ्यूल है। लेकिन यह परेशानी भी पायलट को ज्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कई बार कुछ लीटर फ्यूल कम हो जाने से ऐसी वार्निंग आ जाती है। तभी क्रॉस फ्यूल बोल्ट खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दिया जाता है। तो इस बार भी पायलट कुछ ऐसा ही किया, जिसमें दोनों विंग्स में फ्यूल क्वांटिटी इक्वल हो चुकी थी। मगर 10 मिनट बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि राइट विंग में दोबारा फ्यूल कम हो गया है और दोनों विंग में मिलाकर इतना भी फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन शहर पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल
बचा था, जो प्लेन की कुल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था और ये तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी उन्हें अपने सबसे करीबी टर्सेरा आइलैंड में मौजूद लेजस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने का डिसीजन लिया और तुरंत वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट कर पूरी का बात बताई। लेकिन दोनों पायलट को यह सवाल खाए जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम लेजस एयरपोर्ट तक। तभी कैप्टन ने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट से कहा, आप खिड़की से राइट विंग को चेक करो, क्या वहाँ से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा। लेकिन रात के घने अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ नहीं दिखा। अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट पे 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल बचा था, जिससे टर्सेरा आइलैंड पहुंचना मुमकिन नहीं था। अभी मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप फ्लाइट को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए ताकि फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाए। कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गया तो फिर से हम 39,000 की हाइट को नहीं पकड़ पाएंगे और कम से कम 39,000 फीट में ग्लाइडिंग करके कुछ किलोमीटर आगे तो जाया जा सकता है। तभी अचानक जहाज की राइट इंजन में आग पकड़ लेती है, जिससे या तो कंफर्म हो जाता है कि फ्यूल लीक हो रहा है। इस धमाके में अंदर बैठे पैसेंजर में अफरा तफरी मच गई, जिससे प्लेन शेक करने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े जहाज का क्रूज करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में जहाज का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 किलोग्राम फ्यूल बचा था, वो भी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और पायलट बिगर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिसके वजह से पूरे कैब में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट सब भी इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेजस एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। अब अगर जहाज ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाता तो उन्हें पानी में लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर ने तुरंत पैसेंजर को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर को काफी इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है और अगर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं। इस तरह के भारी कमर्शियल प्लेन को ग्लाइड करना काफी मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के सेंटर कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैनुअली लीवर से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज की ऊंचाई 200 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट में फ्लाइट पर सवार 306 लोग की जिंदगी या मौत की दास्तान लिखने वाले थे। कुछ ही मिनट में जहाज और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3000 फीट पर रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस जहाज का एल्टीट्यूड 13,000 फीट पर था। लेकिन अब कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एल्टीट्यूड को तेजी से कम करते तो 90% चांस थे कि क्रैश लैंडिंग हो जाते। ऐसे में पायलट ने वहीं पर एक 360 का टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच की डिस्टेंस तो उतनी ही थी, लेकिन एल्टीट्यूड 8,000 फीट से कम होकर 5,000 फीट तक पहुंच चुका था, जो रिकमेंडेड लेवल से अभी 2,000 फीट ज्यादा था। लेकिन अब 360 लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पायलट ने अपनी सूझबूझ से प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया और वहीं पर कुछ एस टर्न लगाया। इस जिग-जैग पैटर्न में आगे पीछे होने से प्लेन का एल्टीट्यूड कम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब नॉर्मल लैंडिंग के वक्त प्लेन की नोच ऊपर रखने के लिए फिलिप्स और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना फिलिप्स को नहीं खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से फ्लप से मिलने वाला एयर ड्रैग प्लेन को आगे झुका देता और क्रैश लैंडिंग हो जाती। इसलिए पायलट ने फ्लैप को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिससे प्लेन और रनवे के बीच काफी तेज टक्कर हुई और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्किड करता हुआ एक तरफ खिसक रहा था। लेकिन कैप्टन ने बड़ी सूझबूझ से धीरे धीरे ब्रेक लगाई और आखिरकार प्लेन रुक गया। लेकिन तभी प्लेन के लैंडिंग गियर में बड़े धमाके के साथ आग लग गई। हालांकि रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उस आग को तुरंत बुझा दिया। इस तरह एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के जाबाज पायलट ने 306 मुसाफिर की जान बचाई और आज तक ये इतिहास का इकलौता जहाज है जिसने बगैर किसी इंजन के इतनी ज्यादा देर ग्लाइड करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गड़बड़ी हुई कहाँ थी। इसको लेकर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस के दौरान इंजीनियर्स ने प्लेन के इंजन का एक पार्ट चेक किया था जो परफेक्टली फिट नहीं हुआ। इस वजह से इंजन की ऑपरेशनल कंडीशन में उस पार्ट में वाइब्रेशन होने लगी, जिसके पास इस फ्यूल लाइन को ब्रस्ट कर
दिया। वही पायलट की भी गलती बताई गई कि उन्होंने फ्यूल लीकेज पर इतना गौर नहीं किया और क्रॉस फिट ऑयल काफी देर तक खुला छोड़ दिया, जिससे इंजन 1 का फ्यूल भी इंजन 2 में जाकर लीक होने लगा और फ्यूल खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में की गई हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।